नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो जनक राजाओं ने कैसे सिद्धि प्राप्त की है? दोस्तों, ये अगर आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 30 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम महर्षि। कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम महर्षि। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारी श्लोक की पहली लाइन है कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। इसका संधि विच्छेद करते हैं। कर्मणेव का संधि विच्छेद होता है कर्मणा धन एव, ही पे संधि नहीं हो रही है। समसिद्धिम अस्थिता का संधि विच्छेद होगा समसिद्धिम धन आस्थिता। जनकादय यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। कर्मणा एव का हिंदी अर्थ होता है कर्म से ही का अर्थ होता है निश्चित ही। समसिद्धिम अस्थिता का अर्थ होता है सिद्ध अवस्था। जनकादय का अर्थ होता है जनक आदि राजाओं ने प्राप्त की। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक की दूसरी लाइन क्या है। लोक संग्रह में वापी संपश्यन् कर्तुम महर्षि। संधि विच्छेद करते हैं। लोक संग्रह में वापी का संधि विच्छेद होगा लोक धन संग्रहम धन एव धन अपि। संपश्यन् कर्तुम महर्षि का संधि विच्छेद होता है संपश्यान धन कर्तुम धन अहर्षि। हिंदी अर्थ देखते हैं। लोक संग्रहम एव अपि का अर्थ होता है सामान्य लोगों को भी यह। संपश्यन् कर्तुम अहर्षि का अर्थ होता है विचार करके कर्म करना चाहिए। तो आज हमने तीसरे अध्याय का जो 20 नंबर का श्लोक है उसका क्या देखा। एक तो हमने संधि विच्छेद देखा और दूसरा हमने हिंदी अर्थ देखा। चलिए दोस्तों, देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं। श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, कृपया करके आप भी पीछे से बोलिए। कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम महर्षि। कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम महर्षि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, अर्थात कर्म से ही निश्चित ही सिद्ध अवस्था जनक आदि राजाओं ने प्राप्त की है। लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम महर्षि। सामान्य लोगों को भी यह विचार करके कर्म करना चाहिए। जनक आदि राजाओं ने कर्म से ही अर्थात कर्मयोग और सांख्य योग अपनाया और उससे निश्चित ही सिद्ध अवस्था उनको प्राप्त हुई है। तो सामान्य लोगों को भी यह विचार करके कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म करना चाहिए? कर्मयोग और सांख्य योग अपनाना चाहिए। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज़ करेंगे और हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उनका यूज़ करेंगे। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। आप कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है। भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है। आप भगवान श्री कृष्ण के सामने हो। आपने आज भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा था कि जनक आदि राजाओं ने सिद्धि कैसे प्राप्त की। तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से आपको ये प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए, कानों से सुनिए और इस श्लोक को जीवन में जरूर उतारिए। भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं कर्म से ही अर्थात कर्म योग से सांख्य योग से ही निश्चित ही सिद्ध अवस्था जनक आदि राजाओं ने प्राप्त की है। ध्यान देना, कर्म योग से सांख्य योग से निश्चित ही सिद्ध अवस्था जनक आदि राजाओं ने प्राप्त की है। तो सामान्य लोगों को भी यह, सामान्य अथवा मेरे जैसे आप जैसे सामान्य लोगों को भी यह विचार करके कर्म करना चाहिए कि जनक आदि राजा, मतलब ये राजा होकर भी कर्मयोग और सांख्य योग के मार्ग पर चले हैं। तो हमारे जैसे सामान्य लोगों को ये विचार करना चाहिए कि जनक आदि राजा अगर इस मार्ग पर चल सकते हैं तो जो हमारा राजा है वो उस मार्ग पे जा रहा है, तो हम प्रजा को उस मार्ग पर निश्चित ही जाना होगा। ठीक है, आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। मैं श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय
लोक संग्रह में वापी संपश्चन कर्तुम महर्षि। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ दोस्तों, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्चन कर्तुम महर्षि। आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा, अब आप आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है, वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट पुनः उसको स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, इस श्लोक से आपने क्या सीखा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीख हमें आज मिली कि जो हमारे पूर्वज के जो बड़े बड़े राजा थे, ऋषि थे, मुनि थे, जनक आदि जैसे जो राजा थे, उन्होंने कर्मयोग अपनाया, सांख्य योग अपनाया और जीवन में स्थिरता लाई, सिद्ध अवस्था प्राप्त की। तो अगर राजाओं ने, संतों ने, महंतों ने अगर इस मार्गों को अपनाया है, तो हमारे जैसे, आपके जैसे सामान्य लोगों को भी इस मार्ग पर चलना चाहिए और इस पर विचार ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं, वैसे ही छोटे लोग आचरण करते हैं। इसी तरह दोस्तों 60वां श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स ज़रूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।